Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and I am a CA finalist, and in this video I am going to tell you इंटर के स्टार्टिंग में 3 सब्जेक्ट्स लेने चाहिए या 4। तो मैं अपनी सिनेरियो बताने वाली हूँ और साथ में आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगी जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगी कि आपको 3 सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल है या 4। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो गेट अ क्लैरिटी ऑफ बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। तो ये मैं बोलूँ, अगर आप सिंगल ग्रुप का सोच रहे हैं तो अभी आपको ऐसी क्लैरिटी नहीं आएगी, बट आई विल से कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अगर आपके दिमाग में अभी तक सिंगल ग्रुप है तो इस वीडियो के बाद प्लीज़ ट्राई करना कि बोथ ग्रुप की तैयारी करो। भले फिर लास्ट में अगर कुछ सिचुएशन हो तो आप सिंगल ग्रुप पर शिफ्ट हो जाओ तो बात अलग है, बट ट्राई फॉर द बेस्ट। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। देन आई वॉन्ट टू से कि नेक्स्ट मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस लिए तो मुझे लगा था कि मेरा कॉलेज है, फिर आई एम इन अ रेगुलर कॉलेज, और मैंने 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट। एंड उस समय मुझे लगा था कि आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज, शायद हेक्टिक हो जाए, तो मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिया था एंड लॉ एंड टैक्स ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने ग्रुप 2 के सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे। तो आफ्टर सम टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी कि मैं ट्राई करती तो मेरे से मैनेज हो जाता। इनफैक्ट अगर मैं क्लासेस भी ले करके भी रखती, कोई ग्रुप 2 का एक क्लास, तो मैं कभी टाइम निकाल करके 1-2 क्लास ऐसे करते करते मेरा कम से कम 25% ऑफ द न्यू सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका होता, बट मैंने क्लासेस ही नहीं लिया था। तो ये था मेरा सिनेरियो। अब आते हैं पॉइंटर्स पर कि आपको ध्यान क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो कीप इन माइंड दैट फाउंडेशन से इंटर तक का जो टाइम पीरियड है वो 9 से 10 मंथ्स का है। इन बिटवीन ही होता है, इससे ज़्यादा तो आपको मिलने नहीं वाला है, तो वो आप कैलकुलेट करके रखो। उसके बाद आप जो भी फैकल्टी से क्लास लेने वाले हो उसका आप वीडियोस के ड्यूरेशन देखो, 2 घंटे हैं कि 3 घंटे हैं। फिर आप कितने दिन उनकी क्लासेस चलने वाली है, या आप कोऑर्डिनेटर से भी पूछ सकते हो, वो लोग बता देते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, रफ आइडिया, कि कितने दिन क्लासेस चलने वाली है और कितने ड्यूरेशन की क्लासेस रहती है। इससे आपको हेल्प हो जाएगा एस्टिमेट करने में कि आपके पास कितना टाइम है, क्लासेस कितने दिन में ख़त्म होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान में रख सकते हो। अब मेरे केस में मैंने अकाउंट्स लिया था अविनाश संचेती सर से, एंड उनकी जो वीडियोस की ड्यूरेशन होती है वो 2-2.5 आवर्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें लॉ, मैंने लिया था शुभम सिंगल सर से, एंड DT मैंने DT भंवर बुराना सर से लिया था, और IDT विशाल भट्टर सर से लिया था। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, लॉ, DT, IDT, वो पुणे के टीचर्स हैं एंड उनका वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होता है, एंड वो लोग वहाँ पर सिर्फ 3 यानी कि ग्रुप 1 के ही सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो उनका ये सिनेरियो है कि पहले ग्रुप 1 जल्दी से जल्दी जितना हो सके कंप्लीट कर लो। तो उनकी जो वीडियोस की ड्यूरेशन होती है, लॉ में तो ज़्यादा नहीं जाता है, पर DT IDT मैंने लिया था तो मैंने देखा था वो 3 घंटे टच हो जाते हैं। तो इस हिसाब से भी आपको मैनेज करना है। अगर आप अकाउंट्स किसी और टीचर से ले रहे हो जिनकी वीडियोस की ड्यूरेशन भी 3 घंटे के आसपास है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि आपको 3-3 घंटे के 3 लेक्चर करने हैं, और साथ में अगर आपका कॉलेज है तो आपको कॉलेज मैनेज करना है। बट इन माई केस मैंने अविनाश सर से लिया था, उनकी वीडियोस की ड्यूरेशन 2-2.5 आवर्स ही रहती है, और जो उनकी पीरियड वाइज है, मंथ वाइज है, वो थोड़ी लॉन्ग जाती है। यानी कि हमने क्लास स्टार्ट किया था सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ्स उनकी क्लासेस चली थी CA इंटर की। तो अगर आप उनकी क्लासेस रेफ़र कर रहे हो तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हो। तो जब मुझे बाद में पता चला कि अकाउंट्स की क्लासेस इतने मंथ्स तक एक्सटेंड होगी, तब मुझे लगा कि मुझे 4 सब्जेक्ट्स ले लेने चाहिए थे, क्योंकि अकाउंट्स के क्लास के टाइम पर आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है जहाँ पर आप दूसरे सब्जेक्ट्स कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट है, अगर आप अविनाश सर की क्लासेस ले रहे हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप पुणे के ही किसी टीचर से अकाउंट्स ले रहे हो तो फिर मैं बोलूँगी कि एक बार उनके क्लासेस के ड्यूरेशन देखना और तब जा करके डिसाइड करना। और ये हर फैकल्टी के साथ में मैं बोलूँगी कि आप एक बार उनके टाइम के हिसाब से अपने आप को टाइम देना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉलेज। अगर आपका कॉलेज है, मेरे जैसे रेगुलर कॉलेज है, तब तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट पर सोच सकते हो कि 3 सब्जेक्ट लेनी चाहिए या 4 सब्जेक्ट लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका कॉलेज नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आपको 4 सब्जेक्ट ही लेनी चाहिए। आप 3 सब्जेक्ट पर फोकस करो, जो चौथा सब्जेक्ट है उसे बस क्लासेस लेकर के रखो। क्लासेस जब लिया हुआ रहता है ना तो ऐसा लगता है
कि करना है मुझे, और तब ये मोटिवेशन आता है। और धीरे धीरे आप एंड में जब ग्रुप 1 ख़त्म हो रहा होगा तब आप रियलाइज़ करोगे कि ग्रुप 2 का जो पहला सब्जेक्ट था उसका 25 या 50% आपने ख़त्म कर लिया है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन होता है। फिर आते हैं जो टाइम पीरियड लास्ट में बचना चाहिए। देखो 3 महीना रिवीजन का मान करके पहले से दिमाग में सेटल करके चलोगे ना कि 3 महीना मुझे रिवीजन के लिए निकालना है, क्लासेस उसके पहले ख़त्म करना है, तब जा करके कहीं 1.5-2 महीने बचेंगे आपके पास रिवीजन के। अगर आप रिवीजन के लिए सोचोगे ही नहीं ना, सोचोगे कि क्लासेस जब तक चलेंगी तब तक चलाऊंगी, तो ऐसे में कब वो रिवीजन का टाइम निकल जाएगा और आप क्लासेस ही करते रह जाओगे, एग्ज़ाम के लास्ट तक पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जो लास्ट टाइम है उसको रिजर्व रखो रिवीजन के लिए। और जितनी जल्दी क्लासेस करोगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि आप थोड़ा अगर शुरू से ध्यान दोगे, मे बी आपको स्टार्टिंग में कोप अप करने में टाइम लग सकता है। जैसे इन माई केस मेरा कॉलेज था तो स्टार्टिंग में आई रिमेंबर मेरे से 2 क्लासेस मैनेज नहीं हो पाते थे, 2 क्लासेस मुश्किल से मैनेज हो पाते थे। मैं 3 क्लास का भी कभी कभी बैकलॉग लग जाता था। बट देन थोड़े दिन बाद मैंने रियलाइज़ किया, और जब 4 सब्जेक्ट मैं ग्रुप 2 के क्लासेस और अकाउंट्स के क्लासेस जब साथ में कर रही थी, तब मैं कॉलेज भी साथ में कर रही थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग 4 क्लास एट अ टाइम विथ माई कॉलेज। तो ये चीज़ें मे बी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग सकती है, बट स्टार्टिंग से थोड़ा सा एफर्ट दे करके करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे कि लास्ट में आपके पास टाइम बचा है रिवीजन के लिए। तो दिस इज़ माई होल थिंग। आई होप सारे पॉइंटर्स कवर हुए हैं। एंड कंक्लूज़न में मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका कॉलेज नहीं है तो बिलीव करो आप 4 सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैनेज हो जाएगा। जिनका कॉलेज है उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि 3 सब्जेक्ट लो, 3 सब्जेक्ट पर फोकस करो, पर चौथा सब्जेक्ट की क्लासेस परचेज करके रखो। कभी टाइम मिले, कभी कोई क्लास ऑफ हो गया तो प्लीज़ कर लेना। So this is it, and I hope this will help you, and thank you for watching this video. Bye bye.